फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे के लिए लाए हैं बिहार एसएससी का जो खान सर का बुक है, उसी से जीके जीएस का हम आपको लोग का डिस्कशन कराएंगे। हम बी एसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, उसी का हम प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पर करा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसके स्थान दिया गया है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में सही है। एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक में नहीं है, यह है कहाँ? तो महाराष्ट्र में यह स्थित है, एलिफेंटा की गुफा। वहीं बात कर लें सुंदरबन नेशनल पार्क तो पश्चिम बंगाल में है। सूर्य मंदिर तो उड़ीसा में है। वहीं बात कर लें फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा को कब शामिल किया गया था? तो 1987 ईस्वी में एलिफेंटा के गुफा को शामिल किया गया। सुंदरबन डेल्टा को कब शामिल किया गया था? सुंदरबन डेल्टा को 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया था? सूर्य मंदिर को 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? बताइए किस वर्ष बने थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स बने थे। 1892 से 1895 ईस्वी तक यह सदस्य रहे थे। वहीं बात कर लें यह किस पार्टी से चुनाव जीते थे? तो लिबर पार्टी से यह सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीज है, जो कि नील की खेती से एक प्रणाली थी। वहीं बात कर लें कि भारत में नील विद्रोह कब हुआ था? तो भारत में नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की पहली हस्तलिखित निडल बुक कौन सी है? बताइए कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुशाला है, जी की दुनिया की पहली हस्तलिखित निडल बुक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? बताइए किसका जन्म हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को भारत की स्वतंत्रता होने के बाद जन्म हुआ था। वहीं बात कर लें गुलजारी लाल गुलजार आईकेल गुलजार का जन्म कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? तो नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। वहीं मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? तो मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। वहीं बात कर लें आईके गुलजार है, जो कि कैसे नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो 12वें नंबर के यह प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री अभी भी वर्तमान में हैं। मनमोहन सिंह है, जो कि 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? पहला विकल्प देखते हैं। यह उन नियमों के सिद्धांतों के समूच के रूप से कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रण किया जा सकता है। यह सही है। अगला दूसरा नंबर देख लेते हैं। या हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति को उजागर करता है। यह भी सही है। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्ष स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। यह गलत है, यह नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए कब हुआ था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुआ था। वहीं बात कर लें अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात कर लें अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। वहीं बात कर लें अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? कौन नहीं है? तो ट्विटर है,
लिक्वाइन है, फेसबुक है, ये है, लेकिन हैपिक है जो कि नहीं है। हैपिक की स्थापना कब किया गया था? तो इसका 2013 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों का एक दल मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? बताइए कब किया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में शुरू किया गया था। वहीं बात कर लें मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? कौन सा विकल्प है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संशोधन कब हुआ था? तो इसका संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 में यह संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में नाहरगढ़ किला स्थित है। नाहरगढ़ किला का निर्माण किसने किया था? तो नाहरगढ़ किला का निर्माण जयसिंह ने किया था। किसने? तो जयसिंह ने किया था। कब किया था? तो 1734 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। बताइए कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। कौन सा हो जाएगा? डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। बताइए किसके आसपास बने होते थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंगन के आसपास सभी कमरे घर के बने होते थे। वहीं बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डांस की संस्कृति को विशेषित करता है। बताइए किसकी संस्कृति को विशेषित करता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा असम की संस्कृति को यह विशेषित करता है। वहीं बात कर लें अनकिया नाटक या भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहता था। सही है यह। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, यह गलत है, समर्थन किया था। लीग का गठन 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, यह भी सही है। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के समूह द्वारा किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी? बताइए किसी की थी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। कब किया था? तो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IRDAI ने वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? बताइए कौन है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा जे मीना कुमारी इस समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। देश में कितना % इसमें उपज होता है? तो 45.6% इसमें उपज होता है कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, महाबेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? बताइए किसकी सबसे लंबी नदी है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका का
यह सबसे लंबी नदी है। वहीं बात कर ले महाबेली गंगा की लंबाई कितना है, तो 335 किलोमीटर यह लंबा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? बताइए किसने किया था? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी मजमूनदार ने यह संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निगम मूल्य क्या है? बताइए निगम मूल्य क्या है? तो यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, बाजार मूल्य से कम मूल्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आरबीआई का प्रतीक क्या है? बताइए आरबीआई का प्रतीक क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। वहीं बात कर लें आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सही है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, यह भी सही है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, यह भी सही है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यह गलत है। पद्मा है जो कि बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए कौन थी? का करेक्ट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी है जो कि भारत में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। यह कब नियुक्त हुई थी? तो 1989 ईस्वी में यह नियुक्त हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोल्हाटी भाषा डैश में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है? बताइए किस राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले लोग कोल्हाटी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? बताइए कब मनाया गया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2020 को 78वीं वर्षगांठ मनाया गया था। वहीं बात कर लें भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डीजी गाव पहल की शुरुआत डैश विभाग द्वारा की गई थी? कौन से विभाग द्वारा किया गया था? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीजी गाव की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? तो 2017 से 18 ईस्वी में शुरुआत की गई थी पहली बार। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेश कंपनी कौन बन गई है? बताइए कौन बन गई है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा SASB बन गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? बताइए कौन है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट थर्नबर्ग है जो कि किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में देश हुई थी। बताइए कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो आत्माराम पंडुरांग ने इसकी स्थापना किया था 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक शक शासक 130 से 150 ईस्वी था? बताइए कौन शक शासक था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन है, जो कि एक शक शासक थे। वहीं बात कर लें अशोक, तो अशोक मौर्य शासक थे। अशोक मौर्य शासक थे। मिनांडर चौकी थे। इंडिगो ग्रीक शासक थे। इंडिगो ग्रीक शासक। बिंदुसार, तो बिंदुसार मौर्य शासक थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? बताइए कौन सा भाग लिया गया है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच संबंध है, जो कि भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में दिए गए राज्यों में कौन सा राज्य कम साक्षरता दर मामले में तीसरे स्थान पर है? कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य है, जो कि तीसरे स्थान पर है। कितना परसेंट? तो 66.1% इसकी साक्षरता है। प्रथम स्थान पर तो बिहार है, 61.1% इसकी साक्षरता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बताइए कब मनाया गया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? बताइए किस वन में होती है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागर की आकृति कैसी थी? बताइए कैसी थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयताकार थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BR अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्ने कोई आत्मकथा लिखी, जिसे डांस के रूप में जाना जाता है। बताइए किस रूप में जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटिंग फॉर आ वीसा के रूप में जाना जाता है। बेटिंग फॉर आ वीसा के रूप में जाना जाता है। यह कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था 1935 से 1936 ईस्वी में यह लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए किसको किया गया है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को किया गया है। लियोनेल मेसी क्या किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? बताइए किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में F का अर्थ क्या है? बताइए क्या है? तो फैसियल राजकोषीय इसका F का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा
टी पद्मानंद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भीम भीम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए भीम का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीम एक या यूपीआई प्रणाली है जो कि पैसा का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? बताइए कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झझरिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वास्थ्य संगठन किशोरी को डैश आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है? बताइए कितने वर्ष की आयु में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष की आयु तक को किशोरी अवस्था के रूप में परिवर्तित करता है। वहीं बात कर लें युवा अवस्था, तो 15 से 24 वर्ष की आयु को युवा अवस्था में परिवर्तित करता है। वहीं बात कर लें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए विकास किया गया है। कौन है? तो इनकोर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? बताइए कौन होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी है जो कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनहाज ए सिराज निम्नलिखित में से किसका शासन का इतिहास लिपिबद्ध किया गया था? बताइए किसके शासन में लिपिबद्ध किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान के शासन में लिपिबद्ध किया गया था। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब था? तो 1236 से 40 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासनकाल था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यता वर्गीकृत क्षेत्र है। बताइए कौन है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रावरण। कौन सा? प्रावरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बास्केट के एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? बताइए कितने अंक स्कोर किए जाते हैं? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अंक स्कोर किए जाते हैं। वहीं बात कर ले बास्केट में, बास्केटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? तो बास्केटबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र के सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए किस जैविक रंजक का? करेक्ट आंसर हो जाएगा सैफ्रानिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष दामित्री मेंडलीफ और लेथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तुत किया कि तत्वों उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों समानताएं दिखाई देती है? बताइए कब किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1887 में प्रकाशित फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथेटिक, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक का महान कृति है? बताइए किस वैज्ञानिक का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन का यह महान कृति है। वहीं बात कर लें फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो आइजैक न्यूटन का। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करें। ओम के नियम को कौन दर्शाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा V बराबर A गुना O, माने V बराबर IR भी कर सकते हैं, AR भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा
पादप विलुप्त होने के कगार पर है। बताइए कौन से पादप विलुप्त होने के कगार पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुका इंसिगेंस है, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? बताइए किससे प्रभावित नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी के स्तर से यह प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश की आनुवांशिकता को नियंत्रण करने वाले गुणसूत्र का एक घटक है। बताइए कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए अनुवांशिकता को नियंत्रण करने का एक गुणसूत्र का एक घटक है। वहीं बात कर ले मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र वहीं बात कर ले अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता एक पीढ़ी दर पीढ़ी माने वंशानुगत रोग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाओं संयोजित होता है तो वे डैश बनती है। बताइए क्या बनती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मनज बनती है। क्या बनती है? युग्मनज बनती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई पिंड रूपांतरित रूप गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को डैश कहा जाएगा। बताइए क्या कहा जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति कहा जाएगा। वहीं बात कर लें सीधी सड़क पर चलती हुई कोई कार की गति इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या डैश है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। वहीं किलोमीटर में बात कर लें तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा। बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ने लगता है। जी का मान क्या होगा? बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बताइए कितनी होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 जूल होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो बनने वाली छवि होगी। बताइए कौन सी छवि बनेगी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और बड़ा छवि बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। वहीं बात कर लें 17वें समूह में कौन कौन से तत्व शामिल है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी है, जो कि 17वें समूह में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता के रेंज कितनी होती है? बताइए कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁸ ओम से 10⁻⁶ ओम होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव में गैस का आदान प्रदान डैश में होता है। किसके प्रदान होता है? तो कृपिका के आदान प्रदान से होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा और बिस्मिंस्टर फ्लोरीन, ये सब किसमें पाया जाता है? तो कार्बन का यह अपरूप है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भी रज्जुकी रंध्रों कार्डेटो में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती है। किसमें होती है? तो द्यूकोरिका होते हैं, द्यूकोरिका होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में द्वितीय आयन विभव का सही क्रम है। बताइए कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद है कार्बन। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूना पत्थर को गर्म करने पर डैश प्राप्त होता है। बताइए क्या प्राप्त होता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनबूझा चूना प्राप्त होता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो
OH के होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल का संबंध सही नहीं है? तो पहला देख लेते हैं, कौन नहीं है, तो पहला देख लेते हैं, जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ आयन निर्माण करता है, सही है। H2CO2 एवं लवण उत्पन्न करने के लिए धातुओं की वायु और कार्बोनेट्स के अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। स्वाद में खट्टे होते हैं, सही है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन क्या है? तो 4 नंबर केवल कुछ अम्ल जैसे NaOH धातुओं Zn अभिक्रिया के साथ करते हैं, यह गलत है, सभी अम्ल है जो कि अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है, बताइए कौन हिस्सा से? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है आँख के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, बताइए किसको किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक और पानी को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे डैश कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जीके जीएस का आप लोग के सामने बिहार एसएससी का डिस्कशन किया गया, या खान सर के बुक से था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिएगा। जय हिंद।